नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडीज प्लस पे, जहां पर कि हम और आप सब मिलकर के साथ में पढ़ रहे हैं। ना हम आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं और हमारे जितने भी सर लोग हैं वो सब आपके साथ में पढ़ रहे हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं वही हम आपको पढ़ाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वही आप भी पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय पे जो उत्तर प्रदेश विशेष है, इसमें हम और आप मिलकर के पढ़ रहे थे क्या राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो जो हम राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में कि राज्य में जो न्याय को लेकर के जो सबसे उच्च संस्था है वो कौन सी है? हमारी हाई कोर्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने हाई कोर्ट के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं जो बेरोजगारों का पर्व है आईपीएल, जो 2 महीने बाद समाप्त हो चुका है और 26 को क्या है उसका फाइनल भी हो चुका है। अब ये तो बेरोजगारों वाला पर्व तो हो गया, लेकिन इसमें बहुत से करोड़पति बने हुए, जैसे इसमें देखने वाले हमारे बहुत से साथी ऐसे होंगे जिन्होंने खूब ड्रीम इलेवन और वो क्या बोलते हैं, माई इलेवन सर्कल और पता नहीं जुप्पी और पुप्पी और पप्पी जो भी है, जिसपे आपने खूब खेला 2 महीने, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीएल को जानना है कि आईपीएल से कहां कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि खेल जो पोर्शन है उसके अंतर्गत आपसे आईपीएल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूचना ये है कि आज की जो हमारी आईपीएल पे जो क्लास होगी वो शाम को 15 से 20 मिनट की क्लास होगी और उसमें आपका पूरा आईपीएल का इतिहास, आईपीएल 2023 और आईपीएल 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। जो शायद ऐसी जानकारी होगी जो शायद आपने उस पे ध्यान न दिया हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में चौके छक्के ही देखते हैं। और क्या देखते हैं कि विकेट किसने लिया, बुमराह ने कितनी स्पीड में गेंदबाजी करी, नटराजन ने कितनी तगड़ी यॉर्कर डाली, आप सब ये देखते हैं। जबकि जो आपके काम की चीज, आप आईपीएल देखिए अच्छी बात है, लेकिन उसमें से आप अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, आप वो उस चीज को जरूर पढ़ें। अब जैसे हम आपसे पूछ लें कि बताइए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है 2024, तो आप नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आप ये बता दें कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसके सर पे है। जैसे ऑरेंज कैप आपका विराट कोहली के सर पे को मिली है, और जो पर्पल कैप है वो आपको हर्षल पटेल को मिली है। लेकिन अब यही अगर हम आपसे पूछ दें कि हर्षल पटेल किस टीम का खिलाड़ी है, तो आप शायद ही बता पाए कि हर्षल पटेल किस टीम के खिलाड़ी है, जबकि आपने पूरे 2 महीने आईपीएल देखा है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है जो आपको अगले 1 साल तक याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि अगले 1 साल जब तक नया आईपीएल का एडिशन नहीं आता है, तब तक क्या है, तब तक आपका यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए हम आज शाम को 10 से 15 मिनट की आपकी एक क्लास होगी, जो कि आपकी किस पे होगी? आपकी आईपीएल के ऊपर होगी। तो इसके साथ में हम देखेंगे आज का अपना जो हमारा टॉपिक है क्या है? न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका। क्या है आपका? राज्य की न्यायपालिका। तो जो राज्य की न्यायपालिका है, अब न्यायपालिका का क्या कार्य क्या होता है? न्यायपालिका जो है ये तीसरा स्तंभ, एक आपका हो गया विधायिका, कार्यपालिका, और जो तीसरा आपका स्तंभ हो गया, तीसरा जो आपका हो गया क्या है? न्यायपालिका। ये क्या करती है? जो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है वो ये होता है विधि की व्याख्या करना। क्या होता है? विधि की व्याख्या करना। अब विधि का मतलब होता है नियम। जैसे विधानमंडल कोई नियम या कानून बनाया, अब उसकी व्याख्या करना किसका काम होता है? उसकी व्याख्या करना जो है हमारी न्यायपालिका का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? हमारी न्यायपालिका का कार्य होता है विधि की व्याख्या करना। और क्या? और ये जो है हमारे संविधान का सजग प्रहरी भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारे संविधान का सजग प्रहरी भी कहलाता है। अब सर कहो, आप पूछोगे कि सर ये सजग प्रहरी कैसे हुआ हमारे संविधान का? तो हमारे संविधान का सजग प्रहरी इस तरह से हुआ कि जैसे अब जो विधि यानी कि जो नियम कानून बनाने की जो ताकत है वो किसके पास है? अगर संघ में देखा जाए, देश में देखा जाए, किसके पास है? संसद के पास। अब मान लो संसद कोई ऐसा नियम कानून ले आए जो कि संविधान के विरुद्ध है, जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी न्यायपालिका है देश की, वो तुरंत उसमें क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। वो कहेगी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने
करने की कोशिश की हमारी सरकार ने, संसद के द्वारा की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको निरस्त कर दिया। कहा ये विधि के विरुद्ध है, यानी कि ये संविधान के विरुद्ध है, इसलिए उसको क्या किया, खत्म कर दिया। तो इसलिए ये क्या है, जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है, हमारी जो संविधान का क्या है, सजग प्रहरी भी इसे कहते हैं। आपके प्रश्न आया हुआ है कि संविधान का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को, या फिर राज्यसभा को, या फिर आपको न्यायपालिका को। तो उसमें ऑप्शन में जो न्यायपालिका था वो आपका सही जवाब हो गया था। तो इसी तरह से और भी देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो आज देखेंगे, तो हमने देखा क्या, न्यायपालिका, और न्यायपालिका जो राज्य में जो न्यायपालिका का उच्च संस्था है वो कौन सी है, उच्च न्यायालय। राज्य में आपकी जो न्याय की जो सबसे उच्च संस्था है वो कौन सी है, आपकी उच्च न्यायालय। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, भारत में उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1862 में हुआ, जब कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी, 1862 में। कब हुई थी, 1862 में। और 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी मद्रास, आपकी कौन सी, मद्रास, कोलकाता और मुंबई। मद्रास, कोलकाता और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब, पहली बार 1862 में। अगर आपसे पूछ ले अधिनियम कौन सा था, अधिनियम जो हाई कोर्ट के जो गठन का अधिनियम था, तो उसका अधिनियम था 1961। किसके द्वारा हुई, 1961 के एक्ट के द्वारा। तो जो हाई कोर्ट का जो गठन है, जो हमारे देश में जो हाई कोर्ट का गठन है वो किया गया 1961 के एक्ट के द्वारा 1962 में। और कहां पर हुआ, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, तो 3 जगह पर यह किया गया। तो आपको याद रखना है जो उच्च न्यायालय का हमारा जो अधिनियम है वो है 1961 का अधिनियम, और कब, 1862 में पहली बार हुई। अब अब आप उत्तर प्रदेश में देखें कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1866 में। कब होती है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की जो गठन होता है वो कब होता है, 1866 में। और ये कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी एक खंडपीठ भी है, क्या है, खंडपीठ भी है, क्या है, खंडपीठ। अब ये खंडपीठ कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, खंडपीठ हमारी कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, क्या, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है यदि वह राज्य बहुत बड़ा है तो उसकी जो है खंडपीठ भी खोली जा सकती है, और अगर राज्य बहुत छोटे हैं तो कई राज्यों का मिलकर के एक हाई कोर्ट भी होगा, कई राज्यों का मिलकर के एक हाई कोर्ट भी होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किस हाई कोर्ट का है, तो आपका है गुवाहाटी का। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा है, क्या है, क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है, क्या है, सबसे अधिक है। यानी कि इसमें सबसे अधिक राज्यों को ये क्या है, सम्मिलित करता है। अब जैसे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही रखता है, लेकिन जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो असम के साथ साथ में दूसरे राज्यों को भी रखता है, इसलिए उसका क्षेत्राधिकार क्या है, सबसे बड़ा है। अब वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय, कितने उच्च न्यायालय हैं आपके, 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको ये भी याद रखना, टोटल कितने उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय। अब जो 25 उच्च न्यायालय हैं उसमें से आपसे पूछ सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, कौन सा है। अब आप देखिए एक लाइन में प्रश्न, फिर प्रश्न के अंदर से फिर प्रश्न, तब आप जब इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, इस तरह से चीजों को याद रखेंगे, तब आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं घर में बैठ के, और आप मान लीजिए आप 6 घंटे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, तो आप बिल्कुल बेकार है। क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चा बैठ के, वही जो बच्चा बैठ के 18 और 12 घंटे, 18 नहीं 12 घंटे पढ़ रहा है, तो आपको कंपटीशन उससे करना है। आप 6 घंटे बैठ के घर में अगर पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में सफल होंगे। अब बताया 25 उच्च न्यायालय, अब कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आपको दिमाग में लाना होगा कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न। आपको एग्जाम नहीं क्रैक करना है, आपको एग्जामिनर के दिमाग को क्रैक करना है। और जिस दिन आप एग्जामिनर के दिमाग को क्रैक कर लेंगे, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला है बिना क्रैक हुए। तो अब देखिए वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है, तो फिर 20 मान लीजिए
को पूछ ले आपसे 25th उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका अमरावती, अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय। ये कहां पर है आपका आंध्र प्रदेश में, कहां पे है आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना टूटा तो जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो तेलंगाना को मिल गया, वो तेलंगाना को जब मिल गया तो आंध्र प्रदेश को अपना एक नया उच्च न्यायालय का गठन करना पड़ा, और वो कौन सा था अमरावती उच्च न्यायालय। तो इस तरह से जो 25वां आपका उच्च न्यायालय है वो कौन सा हो गया आपका अमरावती उच्च न्यायालय। हमने अभी आपको इसे क्या बताया था, इसे संविधान का न्यायपालिका को संविधान का सजग प्रहरी कहते हैं, क्या कहते हैं सजग प्रहरी कहते हैं, सजग प्रहरी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है न्यायपालिका का, विधि की व्याख्या, विधि की व्याख्या, विधि की व्याख्या करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसका, न्यायपालिका का विधि की व्याख्या करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जो न्यायपालिका है इसे क्या कहते हैं, इसे संविधान का सजग प्रहरी कहते हैं, क्या कहते हैं संविधान का सजग प्रहरी कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि अधिनियम 1961 का है, गठन हुआ 1862, यहाँ पे 1800 नहीं है, 1900 नहीं होगा 1861, गलत हो गया आपका, याद रखिए ये हो गया 1861। तो 1861 का एक्ट है, 1862 में गठन हुआ कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास हाई कोर्ट का। इसके बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन होता है 1866 में, और इसकी एक खंडपीठ है कहाँ पे है आपका लखनऊ में है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है, 25वां आपका कौन सा है अमरावती उच्च न्यायालय जो कि आंध्र प्रदेश का है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है सबसे अधिक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है सबसे अधिक है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा, अब हम देखेंगे अनुच्छेद में। अभी हमने देखा कि उच्च न्यायालय क्या होता है, तो अब देखेंगे अनुच्छेद में लेकर। तो हमारा अनुच्छेद 214 क्या, अनुच्छेद 214, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देता है कि जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा, क्या एक न्यायालय होगा, न्यायालय यहाँ पे उच्च न्यायालय कर लीजिए, उच्च न्यायालय होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 2000 अनुच्छेद 214 में आपका क्या हो गया उच्च न्यायालय के बारे में। यदि वह राज्य बहुत बड़ा है तो क्या होगा उसकी तो राज्य में उसे उस हाई कोर्ट के खंडपीठ खोले जाएं, क्या गलत लिख गया यहाँ पे, तो इस तरह देख लीजिएगा, यदि वह राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस हाई कोर्ट के खंडपीठ खोले जाएं। जैसा हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश राज्य का है, बहुत बड़ा राज्य है, तो इसलिए क्या है उसका खंडपीठ कहाँ पे है लखनऊ खंडपीठ में। तो ये है आपका अनुच्छेद 214। अब अनुच्छेद 215 कहता है कि राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब आप अगर बहुत सिंपल आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये कहेगा कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद किस में है अनुच्छेद 215 में। या फिर आपसे पूछेगा कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 215 के तहत क्या है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अब ये भी समझना जरूर है कि अभिलेख न्यायालय होता क्या। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो अपने आप में ही एक नियम होगा, क्या हाई कोर्ट का जो फैसला होगा तो अपने आप में ही एक क्या होगा नियम होगा, यानी कि उसके आधार पर आगे के फैसले दिए जाएंगे, या जो आगे के जो फैसले होंगे उन्हें उनका क्या किया जा सकता है उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए एक अपराधी है, इसने एक मर्डर किया हुआ है, क्या किया हुआ है एक मर्डर किया हुआ है, लेकिन जब वो हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में जब उसे सुनवाई होती है तो यह सिद्ध होता है कि उसने उसकी मंशा उसका मर्डर करना नहीं था, उसने अपने बचाव में क्या किया हाथापाई की या गोली चलाई और उसकी मृत्यु हो गई। अब हाई कोर्ट क्या करे, हाई कोर्ट ये समझ ले, मुख्य न्यायाधीश ये समझ ले वहां के कि हाँ यार इसकी मंशा तो थी नहीं इसको इसका मर्डर करने की, इसलिए इसको सजा जो है नहीं देंगे, हम इसको माफ कर दे रहे हैं।
अब अगर यही काम करे हाई कोर्ट उसको माफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये तो एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। अब पता चला नेक्स्ट टाइम फिर से कोई केस आता है, अब फिर से कोई केस आता है, अब उसमें पता है साफ साफ कि हाँ मर्डर उसने किया है, लेकिन वहां पे जो वकील और जो अधिवक्ता होते हैं वो मान लो ये सिद्ध कर दें कि इसकी भी मंशा नहीं थी और न्यायाधीश उसको सजा दे दे 20 साल की, तो जो अधिवक्ता या वकील होगा वो हाई कोर्ट के इसी पुराने फैसले को ला करके दिखाएगा कि देखिए जज साहब आपने ऐसे ही केस में यहाँ पे क्या किया था, इसको बरी कर दिया था, इसलिए हमारे जो मुलाजिम है इसको आप 20 साल की सजा क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पे तर्क हो सकता है। इसलिए जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक अभिलेख न्यायालय होते हैं। वो जो भी फैसला देते हैं वो खुद में एक नियम होता है, क्या होता है, वो खुद में एक नियम होता है और उसी के आधार पर आगे के फैसले दिए जाते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ। तो अभिलेख न्यायालय आपका 215 में कौन, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अलग अनुच्छेद है, ये हाई कोर्ट की बात है कि हाई कोर्ट 215 के अंतर्गत क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 226 इसके तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब लिखा है हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कितनी प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के अंतर्गत, आपसे पूछा जाएगा कि जो हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 26 क्या है, हाई कोर्ट की रिट के बारे में। अब रिट कौन कौन सी है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ये आपको पांचों याद रखनी है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सी रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है। तो 4 इसमें से होंगी और एक और कोई शब्दावली होगी जो आपकी नहीं होगी और आपका वही क्या होगा, वही आपका जवाब होगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की चर्चा है, अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 226 इसमें हाई कोर्ट की रिट के बारे में है। और रिट कौन कौन सी है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। आगे देखेंगे, आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे फिर वो आपके जो दूसरे न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक पेच है। अब एग्जामिनर, इतना तो आपने पढ़ लिया कि हाँ जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब मान लो एग्जामिनर अंदर घुस जाए और आपसे पूछे क्या, प्रश्न बहुत सही ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब हम भी आपको दें। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे कि मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है। ऑप्शन में आपको दे दे राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश विधानमंडल के सिफारिश पर, या फिर आपका संसद की सिफारिश पर। तो अब आप चौंक जाएंगे, आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब जो आपको आता है वो एग्जामिनर ने आपके प्रश्न में ही रख दिया, जो आपको जो चीज आती है वो एग्जामिनर ने आपके प्रश्न में ही रख दी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है। तो आप याद रखेंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल की सलाह पर। किसकी सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर। और जो अन्य न्यायाधीश है, और जो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अब ये बात आप याद रखेंगे, नियुक्ति सबकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो करता है राज्यपाल की सलाह पर। वहीं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। किसकी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात हमने बताई है, इसको आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर अगर जरा भी गड्ढा खोदेगा तो आपको यहाँ लेकर के जाएगा नियुक्ति से। तो अगला है अनुच्छेद 217, क्या, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की लिए योग्यता। अब अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो आपका 217 हो जाएगा। अब इसकी योग्यताएं क्या है, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा है न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या न्यायिक सेवा में 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि उच्च न्यायालय में वो 10 वर्षों तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या फिर क्या है 10 वर्षों का अनुभव हो उसे किसमें, न्यायिक सेवा में, किसमें हो, न्यायिक सेवा में। तो ये योग्यताएं हो गई किसकी, न्यायाधीश बनने की। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु, कितनी, 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। कितने वर्ष की आयु तक आपका बना रह सकता है, 62 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। कौन, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। कौन है आपके, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अब देखिए जो यहाँ हमने आपको बताया था राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की सलाह पर करते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। अब जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, ये त्याग पत्र अपना देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी, शपथ दिलाता है राज्यपाल, त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति। अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि शपथ राज्यपाल दिलाते हैं तो इसका मतलब ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे, नहीं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे, हाई कोर्ट के जितने भी हमारे न्यायाधीश होते हैं। आगे देखें, आगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात करता है। ये पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला है 1886 में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। कहाँ की गई, आपका लखनऊ में। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि जो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थापित है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है आपकी, 1886 में होती है। कब होती है आपकी, 1886 में होती है। अब ये हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत और कई न्यायालय आते हैं जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसमें आपका होता है जिला न्यायालय, ये हमारा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 233 में है। जिला मुशीफ न्यायालय आता है, सिविल कोर्ट आता है जिसे दीवानी न्यायालय कहते हैं, सेशन कोर्ट आता है जिसे फौजदारी कहते हैं, और फैमिली कोर्ट आता है जिसे जो 1986 में हुआ था। अब फैमिली कोर्ट में किस तरह के फैसले होते हैं, जैसे देखिएगा सास बहू के झगड़े, क्या है, सास बहू के झगड़े, और किसके, पति पत्नी के झगड़े। जो इस तरह के जो फैमिली वाले जो ड्रामे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, फैमिली कोर्ट में इनका क्या होता है, निपटारा किया। अब सेशन कोर्ट जिसे हम फौजदारी कहते हैं, इसमें क्या होता है, मारपीट। जो मारपीट के संबंधित मुकदमे होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके सेशन कोर्ट में होते हैं। सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय, इसमें क्या है आपका, जैसे आपका जमीनी विवाद है, या आपका किसी भी मतलब जमीन पे विवाद है, तो इस समय इस तरह के आपके फैसले कहाँ होते हैं, आपके दीवानी न्यायालय में। किसमें होते हैं, जमीनी विवाद, जमीनी विवाद। तो इस तरह के आपके कहाँ पर होते हैं, ये आपके होते हैं सिविल कोर्ट में। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे कि जो जिला न्यायालय होता है वो कहाँ, किस अनुच्छेद में, आपका 233 में है। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले न्यायालय हैं, टोटल 75 जिला न्यायालय। कितने जिला न्यायालय, 75 जिला न्यायालय, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 क्या है, 75 जिले हैं, और हर एक जिले में एक क्या है, आपका जिला न्यायालय है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिला न्यायालय हो गए आपके, 75। अब अगर ये कहा जाए कि जो जिला न्यायालय इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको हमें बताएंगे अगली क्लास में कि जो जिला न्यायालय है इसके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, राज्यपाल करता है, या फिर आपका
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सी आपका है विधानमंडल के द्वारा। और डी आपका है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आज आपका होमवर्क है। तो हाई कोर्ट के बारे में आपने पूरा देखा। तो हमारा जो हाई कोर्ट है आप आज यहीं पे समाप्त होता है, और जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास थी वो भी यहीं पर आज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर क्या है 25 या 30 एमसीक्यू लाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आप ये जान सके कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने जो पढ़ाया है आपको क्या वहां से वहीं से प्रश्न आए हुए हैं एग्जैक्ट, या कहीं और बाहर से आए हुए। तो इस चीज को आप देखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।